नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सादा पानी की बोतल लगवा वंशी विभूषित करान नवनीरिदाभा पीताम्बराधरुण विम्मिफलाधरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीये पद पंकज पंजरान्ते तदेव मेव शतु मानसराज प्राण प्रियाण समय कभवाच पेतये विरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानंद रूपा विशोधपत्याधुहेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तुमनपेतुमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहे कातराजुहाव पुत्रेति तन्मेतया तरवोऽग्निः सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तकङ्करकरे कङ्करम् सर्वाङ्गे हरचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीवरवेष्टितो विजयते गोपालचूरा। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं कृष्णं वन्दे प्रथा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। श्री लाडली लाल की श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोविंद भगवान की जय। श्री ब्रजरज महारानी की जय। श्री ब्रजरज महारानी की जय। आइए बड़े भाव से श्रद्धा से ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। हरि मोहे आने मिलो रे घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मोहे आने मिलो रे घनश्याम बहुत दिन बीत गए। बीत गए दिन बीत गए।
दिन बीत गए।
अपने मन वाणी को पवित्र करें। 2 मिनट श्री राधा नाम का उच्चारण करेंगे भाव से, श्रद्धा से। श्रीमद् भागवत जी में कीर्तन भक्ति श्रेष्ठ बताई है। भाव से, श्रद्धा से जब हम प्रभु का नाम लेते हैं, उनको पुकारते हैं, वो अवश्य ही आते हैं। ऐसा हो नहीं सकता श्री ठाकुर जी नहीं पधारे, ये अपने भाव के ऊपर। और राधे श्याम आइए। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा राधा श्री राधा,
यदि प्रेम से श्रद्धा से श्री राधा जी का नाम, श्री हमारी स्वामी जी को नाम भाव से श्रद्धा से जो जीव एक बार ले ले, वाकई जीवन में कोई रोग टिक नहीं सके। एक संत है बरसाने में, असाध्य बीमार, जब वो बीमार है तो ग्रह में व्यथित है कि श्री राधा जी को पुकारते। श्री किशोरी जी की ऐसी कृपा हुई, बहुत जल्दी ही वह ठीक है, पर दवाई नहीं लेते, डॉक्टर पे नहीं जाते, बोले श्री जी ही कृपा करें, उनको भजन करानो है तो ठीक कर देंगे, और ना है तो भैया ये मेरो प्रारब्ध है, बोलो राधे। तो आइए, अकारण करुणालय वर्मालय पीत पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की दिव्यात दिव्य रसमाधुरी की दिव्य कथा, साक्षात श्री ब्रज स्वरूप, साक्षात श्री बालकृष्ण प्रभु हमारे और आपके मध्य में श्रीमद् भागवत जी के रूप में विराजमान। वैष्णवों, भक्ति स्वरूप माताओं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा आपका, ऐसे पावन महीना में, पुरुषोत्तम मास में स्वयं श्री ठाकुर जी को आगमन और श्रीमद् भागवत उन्हीं की वार्ता सुनने को हमारे लिए प्राप्त हो रही है। इससे सुंदर भाग्य और क्या होगा। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम गए आवत नाहीं। यतन करते हैं, ठाकुर जी ध्यान में नहीं आते, वही गोविंद आपको सहज में ही प्राप्त हो। ना जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। मेरे गोविंद किस गुण पे रीझते हैं, ये तो भैया यही जाने। कल की कथा प्रसंग में आपने भक्ति का निरूपण, श्री भक्ति महारानी वृंदावन धाम में कष्ट में है, संत प्राप्त हुए, महात्मा प्राप्त हुए, श्री नारद जी महाराज की भेंट हुई। संत के मिलन से, क्योंकि संत पुरुषार्थी होते हैं, अपने दुख से कभी दुखी नहीं होते, दूसरों का दुख देख नहीं सकते। जब ये जीव मात्र सभी भटक जाते हैं, मार्ग भूल जाते हैं, जीवन में भटकाव हो जाता है, दुर्दशा को प्राप्त होने लगते हैं, तब संतों को कष्ट होता है। ध्यान देना। और संत से भगवान की प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद, इन जीवों की जो मति है बहिर्मुख हो गई है, इस असत्य संसार को ही मान करके सत्य बैठ गए हैं, इनके ऊपर आप कृपा करें। जब ऐसी पुकार परम संत कोई नारद जी जैसे संत करते हैं, तो भगवान जी मात्र पर कृपा करते हैं। भक्ति महारानी पर कृपा हुई, जन जन के हृदय में श्री भक्ति महारानी की स्थापना हुई। कल की कथा के प्रभाव से सनकादि ऋषियों ने पूछा, देवी तुम कौन हो? भक्ति सुतो तो तरणो गृहीत्वा प्रेमी कृपा सहसा बुरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ वेति नामानि मूलन्ति। सभी श्रोता, ऋषि मुनि जन जितने भी वहां श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण कर रहे, आनंदित हो गए, साक्षात भक्ति महारानी का स्वरूप लेकर प्रफुल्लित हो गए।
तो भक्ति महारानी का भी जो कष्ट को दूर कर दे, जो भक्ति महारानी को भी प्रसन्नता दिला दे, मनुष्य मात्र में भक्ति की जागृति कर देने वाला ये दिव्य शास्त्र है जिसकी कथा आप सुनो। सभी ऋषि कहने लगे, श्री आदरणीय शौनक जी कहते हैं, बोले सूत जी महाराज कृपा करके ये बताइए, क्या किसी दुष्ट का भी उद्धार हो सकता है? किसी पापी का भी उद्धार हो सकता है कथा श्रवण करके? आदरणीय सूत जी कहते, ऋषियों कितना भी कोई महापापी क्यों ना हो और प्रायश्चित करके मेरे गोविंद की शरण ग्रहण कर लेता है, यानी श्रीमद् भागवत जी की शरणागति हो जाता है, ठाकुर जी की कथा में अपना मन लगा देता है, इनकी वार्ता में जिसकी रुचि बढ़ जाती है उसका सहज में उद्धार हो जाता है। मैं धुंधकारी का इतिहास सुनाता हूं तुम्हारे लिए। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा दुराचारता विमार्ग क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामनि सप्ताहयति कितना भी पापी क्यों ना हो उसका भी उद्धार कर देने वाली ये दिव्य कथा है। हे ऋषियों, मैं आपको एक धुंधकारी का इतिहास सुनाता हूं। महापापी होने पर भी सहज में कथा श्रवण से जिसका उद्धार हो गया। तुंगभद्रा नदी के तट पर अनुपम नगर है। अनुपम नगर में एक विप्र रहते हैं जिनका नाम आत्मदेव है। आत्मा ही भैया आत्मदेव है। जब निरंतर ठाकुर जी का चिंतन करता है, कर्म कांड में लगा रहता है, उसे आत्मदेव कहते हैं। ध्यान दें, आत्मदेव पंडित जी दुखी हैं, धन दान से संपन्न हैं, किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है, पर कष्ट है उनके हृदय में। गृह मंदिर में पुत्र नहीं है, गाय है वो कभी ब्याती नहीं है, वृक्ष है कभी फल नहीं देते। नाना प्रकार से पड़ोसी आते हैं, परेशान करते हैं कि पंडित जी महाराज आपके गृह मंदिर में ये वृक्ष बहुत दिन से देख रहे हैं, कभी उस पर फल नहीं देखा। आपके गृह मंदिर में गाय है कभी ब्याती नहीं है, कोई बछड़ा बछिया नहीं है, और कोई आता बोले पंडित जी आपके कोई पुत्र नहीं है। आत्मदेव जी कहते भैया ये सब प्रभु की लीला है, मैं क्या कह सकता हूँ इसमें। एक दिन गिलानी हो गई हृदय में, गिलानी हुई, वन में चले गए, सरोवर तट पर निश्चय कर लिया इसी सरोवर में डूब करके आत्महत्या कर लेता हूँ। रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, उसी समय एक यति जी महाराज का दर्शन हुआ। सन्यासी महात्मा दंडी स्वामी चले आ रहे थे। दंडी स्वामी की दृष्टि पड़ी आत्मदेव पंडित जी के ऊपर। बोले ये जीव बड़ी जोर जोर से रो रहा है। बोले ऐसा ब्रही भक्त तो मैंने पहली बार देखा है। क्यों नहीं, ठाकुर जी के भक्त ऐसे ही होते हैं जो ठाकुर जी के लिए निरंतर होते हैं। महात्मा आए, जैसे ही पंडित जी ने देखा महात्मा को, पंडित जी चरण पकड़ लिए महाराज, शरणागति हो गए। बोले महाराज आप प्रभु की कृपा से मेरे समीप पधारे हैं, प्रभु ने ही आपको भेजा है, मैं बड़ा दुखी हूं। वे दुखी हो, क्या कामना है तुम्हारी? बोले पुत्र की कामना है। बड़े दुखी हुए महात्मा जी। बोले मैं तो समझ रहा था आप भगवान के लिए रो रहे हो, आप तो संसार के लिए। फिर वन में कोई आता है तो ठाकुर जी के लिए रोने के लिए आता है, और तुम वन में आए हो, वन में बैठ करके एकांत में रो रहे हो, प्रभु की प्रार्थना कर रहे हो पुत्र कामना से। पंडित जी सुनो, इस कामना को छोड़ो, ठाकुर जी की भजन में लग जाओ, यही परम सत्य है।
बोले नहीं महाराज, गृहस्थ का सुख है पुत्र हो, फिर उसके भी पौत्र हो, ये गृहस्थ का सुख है। आप सामर्थ्यवान हैं। बोले पंडित जी मैंने तुम्हारी भाग्य रेखा देखी है, एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक आपको पुत्र सुख नहीं है। बोले महाराज जी पहले मुझे 1 गुना ही दुख था, अब तो 7 गुना बढ़ा दिया आपने, 7 जन्म तक मेरे पुत्र नहीं। बोले महाराज आप या तो मुझे पुत्र दें, आपके चरणों में ही अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। अब तो महाराज जी महात्मा जी घबरा गए। बोले ये विप्र है, ये ब्राह्मण है, वो ब्रह्म हत्या का दोष मुझे लग जाएगा। संत हृदय नवनीत समाना, संत के हृदय में दया आ गई, करुणा आ गई, क्योंकि संत का स्वभाव है दया, दया ही संत है। जिसके हृदय में दया है वही तो साधु है। बोले पंडित जी चिंता मत करो, भगवत प्रेरणा हो रही है, ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे गृह मंदिर में सुंदर ठाकुर जी के परम भक्त ही प्रकट होंगे, जन्म लेकर के आएंगे। बड़े प्रसन्न हुए महाराज। लोभी को धन मिल जाए तो बड़ा प्रसन्न होता है, निर्धन को धन मिल जाए बड़ा प्रसन्न होता है, पुत्रहीन को पुत्र प्राप्ति हो जाए बड़ा प्रसन्न होता है। पंडित जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, फल को लेकर के आए। बोले पंडितानी जी सुनो। अब महाराज पंडितानी जी आई दौड़ी दौड़ी, बड़े प्रसन्न लगते हो, क्या बात है, कुछ धन लाए हो क्या, विशेष कोई बहुमूल्य हार लाए हो मेरे लिए? बोले नहीं, संत कृपा हुई है, संत प्रसाद लाया हूँ, कृपा प्रसाद लाया हूँ, ये फल है, इसको खा लेना। हमारे गृह मंदिर में ठाकुर जी के भक्त ही जन्म लेकर के आए। फल को ले लिया, पंडित जी महाराज चले गए सत्संग करने के लिए, और फल को लेकर के नाना प्रकार से विचार आ रहे हैं। उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। धुंधली किसे कहते हैं? जिसके जीवन में अंधकार है। बोलो राधे श्याम। जिसके जीवन में अंधकार है उसे धुंधली कहते हैं भैया। देव योग से उनकी बहन जी आ गई, पूरा फल का वृतांत बहन को सुनाया। बोले बहन मेरे पति किसी संत से फल लाए हैं, इस फल को खा के मैं गर्भवती हो जाऊंगी, ऐसा बताया मेरे लिए, और मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। अब मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मैं नाना प्रकार से पीड़ा सहन करूंगी, 4 पाई पे पड़ी रहूंगी, ननद रानी आएंगी, घर का सब सामान मैं देख भी नहीं पाऊंगी, घर का सब सामान बांध करके ले जाएंगी, मुझे क्या पता, और फिर उस कष्ट से मेरी मृत्यु भी हो सकती है। मेरे विचार से तो बाज स्त्री ठीक है। अब जैसी छोटी बहन वैसी बड़ी बहन। बोले ठीक कहती है, तो मुझे कोई उपाय तो बता। बोले उपाय मैं बताती हूँ, मुझे पुत्र होगा 9 महीने बाद, मेरे यहाँ पुत्रों की कमी नहीं है, तेरे यहाँ धन की कमी नहीं है, तू मेरे पति को धन दे देना और मैं तुझे पुत्र दे दूंगा। ऐसा ही हुआ, पुत्रवती होने का, गर्भ धारण करने का नाटक किया। बार बार पंडित जी महाराज पूछते देवी तुमने फल खाया? बोले हाँ मैंने फल खाया, और परीक्षा के लिए वो फल धुंधली ने जो आंगन में गौ माता बधी हुई थी, गौ माता को खिला। वैष्णव समय आया जब बहन के यहाँ पुत्र हुआ, उसका पति रात्रि में अपने पुत्र को दे गया और धन ले गया, यानी पाप घर में आया। पाप का फल कभी सुखदायी नहीं हो सकता, ध्यान देना, और धर्म का फल कभी दुखदायी नहीं हो सकता। जैसे ही प्रातः काल हुआ, पंडित जी के पास खबर पहुंचवाई, बोले पुत्र का जन्म हुआ है। बड़े प्रसन्न हुए आत्मदेव पंडित जी, उत्सव मनाया महाराज। और थोड़े ही दिन बाद इस गौ को परीक्षार्थ के लिए फल खिलाया। करुणामयी गौ माता ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ऐसे सुंदर पुत्र जिनको देखने के लिए चारों दिशाओं से भीड़ उमड़ने लगी वाला।
चारों दिशाओं में आत्मदेव पंडित जी का प्रचार हो गया। बोले धन्य है, कहा तो एक पुत्र भी नहीं था, आज दो दो पुत्र हो गए। सत्य ही कहा है, जब ठाकुर जी देते तो छप्पर फाड़ के देते। बोलो राधे। कहा एक नहीं था, आज दो दो पुत्र हो गए। विद्युत समाज आए और दर्शन करके आनंदित हो गए। बोले पंडित जी आप बहुत भाग्यवान हो, आपके यहाँ गौ माता ने जो बालक को जन्म दिया है ये कोई साधारण पुत्र नहीं है, ये साधारण बालक नहीं है, ये दिव्यात दिव्य भगवान के श्री हरि भक्त हैं। इनका नाम उनके गौ के से श्रवण है, इनका नाम हम गोकर्ण रखते हैं। बोलिए श्री गोकर्ण जी महाराज की जय। गोकर्ण जी महाराज। अब दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए। वैष्णव भक्ति स्वरूपा माताओं आदरणीय श्री सूची महाराज वर्णन करते हैं, धुंधकारी बचपन से ही उत्पाती हुआ, छोटे छोटे बालकों के साथ खेलता है, किसी को कुआं में ढकेल देता है, किसी के मस्तक को फोड़ देता है, किसी की टांग को तोड़ देता है। ऐसे ऐसे उत्पात बचपन से ही थे। अब आगे चल के महाराज उसके पाप बढ़ने लगे, मदपान करने लगा और श्री गोकर्ण जी महाराज परम संत हुए। आगे श्री सूत जी महाराज भागवत जी वर्णन करते हैं कि यत काले तो जातो गोकर्ण जी महाज्ञानी हुए, पंडित हुए, भक्त हुए और धुंधकारी महाखल हुआ, दुष्ट हुआ। पिताजी परेशान हो गए उसके उत्पातों से। आत्मदेव पंडित जी तो रात्रि के समय 12-12 बजे मदपान करके आता है, भक्षा भक्षी करता है। इन सब आचरणों को देख करके पंडित जी महाराज दुखी हुए। प्रातः काल रो रहे थे, कष्ट था, इससे तो मैं निपुत्र ही ठीक था। हे गोविंद, ये दुष्ट पुत्र कहां से आ गया। उसी समय श्री गोकर्ण जी महाराज का पदार्पण हुआ। श्री गोकर्ण जी महाराज को देखते ही पिताजी ने अंक में भर लिया गोकर्ण जी महाराज को। बोले पुत्र मेरी रक्षा करो, पुत्र मेरी रक्षा करो, मुझे इस दलदल से निकालो, मैं बड़ा दुखी हूँ। इस दुष्ट ने तो मेरे मंदिर जैसे घर को नरक बना दिया। भयंकर जिसका स्वरूप है, काली पट्टी बांध के रहता है, भक्षा भक्षी करता है। यहाँ तुलसी जी का बिरवा था, वहां बैठकर के ये भक्षा भक्षी करता है। मेरे मंदिर जैसे घर को इसने नरक बना दिया। पुत्र मेरी रक्षा करो, मुझे कोई उपाय बताओ। श्री गोकर्ण जी महाराज कहते हैं पिताजी ये कामना वासना ही हमको ऊपर से नीचे ले जाती है। बोल राधे। ये जन्म जन्मांतर की जो कामना है, ये वासना है, ये हमको ऊपर से नीचे धकेल रही है। इन काम आज आपके हृदय में कामना ना होती, ध्यान देना, आज ये समय आपको देखना नहीं पड़ता। संत वाची पर आपने विचार नहीं किया। जब आपके पुत्र नहीं था तब भी दुखी थे, और आज पुत्र है आज भी दुखी हो। भाई धन नहीं था तब भी दुखी थे, और बहुत धन आ गया तब भी रो रहे हो, क्या कारण है। बोले ना पुत्र सुख देने वाला है, ना ही धन सुख देने वाला है,
सुख तो केवल भैया ठाकुर जी के भजन में है। ये संसार कभी सुख नहीं देता, ये तो दुखी दुख देता है। इसलिए हरि स्मरण करो और चले जाओ वन में ग्रह त्याग करके भगवत भजन करो। किसी लता के नीचे बैठ करके श्री गोविंद का ध्यान करो। पिताजी इसी में आनंद है। कांधे पे धर ले जाए परवार वाले तेरे, यमदूत ने पकड़ कर चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, चुन चुन के लकड़ियों रख दे तेरे बदन को। मैं दर झट उठा ले आकर तेरे कफन को। जो देगा तुझ में, जो देगा तुझ में, बेटा खास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास नश्वर है, असत्य है, इसमें रमण मत करो। इसमें रमण करोगे बस इसी 84 के चक्कर में पड़े रहोगे। इसलिए संसार में रमण नहीं, श्री राधा रमण के श्री चरणों में रमण करो। गुरु राधे। प्राण धन जीवन के श्री चरणों का चिंतन करो। वह प्रभु दयालु हैं, ये लोक भी सुखी हो जाएगा और परलोक भी सुखी हो जाएगा। जो कि क्षण भंगुर जीवन है, ये क्षण भंगुर जीवन है। और क्षण भंगुर जीवन में किसकी कामना कर रहे हो आप? सार तो केवल प्रभु के नाम में है और सब बेकार है। क्षण भंगुर जीवन की गलिका, कल प्रातः को जान खिली ना खिली। मालिया गिर की सोच शीतल मन, सुगंध समीर लीला मिली।
दिव्य ज्ञान दिया, प्रेरणा हुई, उसी समय सर्वस्व का त्याग कर दिया। श्री आत्मदेव पंडित जी चले गए वन में, तुंगभद्रा नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, व्रत धारण करते हैं। जीवन में व्रत धारण करके हरि भजन करना चाहिए, ध्यान देना। व्रत करोगे श्री गोविंद के चरणों में मन लगेगा, संयम करोगे, संयम से रहोगे, ठाकुर जी के भजन में मन लगेगा। आप ध्यान देना, हमारे आत्मदेव पंडित जी संत हैं, साधु हैं, उनमें साधुता है। और जो धुंधली है ना, ऊपर से तो नाटक बहुत सुंदर करती है, पर भीतर छल कपट से भरी हुई है। जब धुंधकारी का जन्म हुआ, श्री आत्मदेव पंडित जी कहते कि देवी ये परमात्मा की कृपा से आया है, इसका नाम हम परमात्मा देव रखेंगे। उसी समय धुंधली बोली नहीं, मैंने इसको 9 महीने धारण किया है, मैं इसकी माँ हूं, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम भी धुंधकारी हो, इसलिए धुंधकारी नाम पड़ा। आज धुंधकारी के उत्पातों से इतनी दुखी हो गई, स्वयं कुएं में गिर गई, आत्महत्या कर ली धुंधली ने। अब यहाँ धुंधकारी अकेला रह गया और गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा पर ये गणकाओं के पास जाता है। वैष्णवों, संस्कृत में वैश्या को गणका कहते हैं। 5 गणकाओं को लाकर के पहले जाता, अब घर में ले आया। उनकी प्रसन्नता के लिए चोरी करता, डकैती करता, और समय आया एक दिन गणकाओं ने विचार किया ये अब हमारे काम का नहीं रह गया, राजा की फौज हमारा पीछा कर रही है, इसका पीछा कर रही है, इसके साथ हम भी पकड़ी जाएंगी, क्या करें? बोले आज रात्रि को इसको समाप्त कर देते हैं। मदपान करके धुंधकारी पड़ा हुआ चारपाई पर रस्से से बांध दिया वैश्याओं ने धुंधकारी को, गला घोट करके मारने लगी, मरता नहीं है। गरम गरम अंगारे पड़े हुए थे वहां पर, उसके मुख में ठूस दिए महाराज, गरम गरम अंगारे। तड़पता हुआ प्राणों का त्याग करता है। उसी घर में वो प्रेत बन करके प्रकट हो गया, आत्मदेव पंडित जी के घर में। गणकाएं सभी चली गई धन लेकर के, प्रेत बन करके प्रकट हुआ। और हमारे श्री गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा पर हैं। वैष्णव कहीं तीर्थ में जाएं, इस चरित्र से भाव प्रकट हुआ। मुझे श्री महाप्रभु जी का चरित्र ध्यान आया। कहीं तीर्थ में जाएं, कभी भूल करके भी तीर्थ का दोष ना देखें। यहाँ के पंडा जी कैसे हैं, यहाँ के पुजारी जी कैसे हैं, यहाँ तो गंदगी बहुत है, ऐसा यदि देखेंगे तो आपको तीर्थ यात्रा का फल कभी प्राप्त नहीं हो सकता। बोलो राधे श्याम। आप तो लक्ष्य को ध्यान दो। हम कहाँ जा रहे हैं? हम श्री गिरिराज जी जा रहे हैं परिक्रमा देने के लिए। केवल श्री गिरिराज जी हमारे लक्ष्य होने चाहिए। हम कुंज बिहारी, बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो हमारे लक्ष्य केवल बांके बिहारी होने चाहिए। और जब हम अपने गृह मंदिर से चलें, संसारी चर्चा नहीं होनी चाहिए मार्ग में। जब हम घर से चले ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, केवल ठाकुर जी की चर्चा। आप जैसे मनोरथ अपने हृदय में प्रकट करते जाओगे ना, उसी स्वरूप में ठाकुर जी आपको दर्शन देंगे। आप करके देखें। हमारे श्री महाप्रभु जी, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गया धाम की यात्रा करने के लिए पहुंचे। यहाँ संगी साथियों से, उनके शिष्यों से तीर्थ दोष बन गया। तीर्थ में दोष देखा, यहाँ के पंडा जी, यहाँ के पुजारी जी सब ऐसे ही हैं। महाप्रभु जी अंतर्यामी समझ गए कि मेरी शिष्यों से तीर्थ दोष बन गया है। अब इस दोष से इनको कैसे छुटकारा मिलेगा? इनका निश्चित पतन हो जाएगा और मेरे होते हुए इनका पतन हो, कैसे हो सकता है? उसी समय एक दिव्य लीला की ठाकुर जी ने, ज्वर आ गया महाप्रभु जी को। ध्यान देना वैष्णव,
अब सब शिष्य घबरा गए, महाराज गुरुजी को आज तक ज्वर नहीं हुआ, गुरुजी को ज्वर कैसे आ गया, बुखार कैसे आ गया। बोले नाथ आप हमको बताएं औषधि नामे। बोले सुनो, इस औषधि से मैं ठीक नहीं हो सकता, एक औषधि है, यदि वो प्राप्त हो जाए तुमको और वो औषधि मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। बोले आज्ञा करो, ऐसी कौन सी औषधि है। बोले किसी ब्राह्मण के चरणों का चरणोदक यदि मुझे मिल जाए मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। बोले ठीक है महाराज, हम अभी जाते हैं। नगर नगर में गांव गांव में विचरण किया शिष्यों ने और शाम को आ गए महाराज। मध्याह्न काल में, प्रातः काल से चले, मध्याह्न काल में आए। बोले लाए चरणोदक। बोले गुरुदेव कहीं भी चरणोदक नहीं मिला, कोई ब्राह्मण ही नहीं दिखता है हमको। बोले इतने ब्राह्मणों के नगर हैं, इतने विप्रों की बस्ती है, आपको कोई विप्र नहीं दिखा। बोले नाम के ब्राह्मण हैं, उनका कर्म ब्राह्मणों जैसा नहीं है। महाप्रभु जी बोले तो तुम तो सब वेद पाठी ब्राह्मण हो, तुम ही अपने चरणों का चरणोदक मुझे दे दे। अब तुम्हारा शिष्यों के अश्रुपात होने लगे। बोले भगवान चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने चरणों का, आप हमारे गुरुदेव हैं, हम अपने चरणों का चरणोदक, अपने पैरों का चरणोदक आपको कैसे दे सकते, ये तो जघन्य अपराध हो जाएगा। उसी समय दर्शन कराया, उनको ज्ञान कराया शिष्यों के लिए। सामने से विप्र चले आ रहे थे, किसान थे, किसानी करते थे, फटे हुए कपड़े थे। ध्यान देना भक्ति स्वरूपा माताओं वैष्णवों, उस किसान के फटे हुए कपड़े अपने बैलों को लेकर के चला आ रहा था। सामने से महाप्रभु जी दौड़ करके गए और महाप्रभु जी ने शरणागति, उनके चरण पकड़ लिए। अब महाराज वो किसान ब्राह्मण वृद्ध वो घबरा गया। बोले महाराज आप तो परम संत हैं, आप तो मुझे दिव्य पुरुष दिखाई दे रहे हैं आपके स्वरूप से, और आप मेरे पैरों में मेरे पैर पकड़ रहे हैं आप। ये अपराध, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया मेरे से, आपने मेरे पैर पकड़ लिए, मैं तो साधारण किसान हूँ। बोले नहीं आप विप्र हैं। बोले महाराज मैं विप्र तो हूँ पर मेरा कर्म विप्र जैसा नहीं है। मैं ब्राह्मण तो हूँ पर मैं कोई कर्म कांडी, कोई भजनानंदी ब्राह्मण नहीं हूँ। मैं ठाकुर जी की सेवा पूजा करने वाला नहीं हूँ, मैं तो किसान हूँ। महाप्रभु जी बोले आप किसान हैं, आपके कर्मों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो इतना जानता हूं आप ब्राह्मण हैं। बोलो राधे, आप विप्र हैं और आपका यदि चरणोदक मुझे प्राप्त होगा तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। मुझे जो बुखार आया हुआ है, ज्वर आया हुआ है, वो शांत हो जाएगा। वो भोला ब्राह्मण, सहज ब्राह्मण, जिसके हृदय में कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, वो कहता है भगवान यदि आप मेरे चरणों तक से, मेरे चरण रज से आप ठीक होते हो, आप प्रेम से ले। उसी समय महाप्रभु जी ने चरणों तक लिया और पान किया। महाप्रभु जी स्वस्थ हो गए। सभी शिष्यों को ज्ञान मिला, सभी सावधान हो गया, सभी सावधान हो गए। कहने लगे ये भगवान ने हमारे लिए लीला की है, हमसे तीर्थ दोष बन गया था, हमने यहाँ के पंडाओं में, पुजारियों में दोष देखा, इसलिए भगवान ने ये लीला की है। बोले भगवान, सभी शरणागति हो गए। बोले भगवान आप हमको क्षमा करें, आप हमको क्षमा करें। तो श्री गोकर्ण जी महाराज तीर्थों में विचरण करते हुए 12 वर्ष बाद अपने नगर में पधारे। जब गोकर्ण जी महाराज नगर में पधारे, रात्रि के 12 बज रहे हैं और संत भगवान का स्वभाव होता है, कैसा स्वभाव है संत का, किसी को परेशान नहीं करते। बोले एक जीव को भी मैं बताऊंगा तो पूरा नगर जाग जाएगा कि पूरा नगर मेरे से प्रेम करता है। और हम किसी को कष्ट देने के लिए नहीं है, हम तो सबको आनंद देने के लिए आए हैं। आत्मदेव पंडित जी का घर सूना पड़ा हुआ है, इसी में बैठ करके रात्रि में हम भजन करेंगे।
ऐसा विचार करके श्री गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव पंडित जी के गृह मंदिर में जाकर के आसन लगाया, संध्या वंदन करने लगे। रात्रि के 12 बज रहे थे। वैष्णवों, संत कभी रात्रि में सोते नहीं है, ये विशेषता होती है संतों की। संत कभी सोते नहीं है, वो जागते हैं और भजन करते हैं। जब संसारी जीव सोता है, जब योगी जागता है। संत जागते हैं और अपनी राधा माधव का चिंतन करते हैं। जैसे ही संध्या वंदन आज पाठ करने के लिए तत्पर हुए, भजन करने के लिए तत्पर हुए, उसी घर में जो प्रेत रूप में धुंधकारी प्रकट हो गया था, नाना प्रकार से स्वरूप बदल बदल करके गोकर्ण जी महाराज को डराने लगा, भय दिखाने लगा। परंतु संत के हृदय में भय नहीं होता। एक विशेषता और होती है, संतों को भय नहीं होता। जिनके हृदय में श्री भगवान निवास करते हैं, वहां भय का निवास नहीं होता, वहां जीव अभय रहता है। भय कहाँ है? जहाँ माया है। और जहाँ माधव है, वहां भय नहीं है। दुर्योधन भयभीत रहता है, दुर्योधन भयभीत रहता है, और युधिष्ठिर महाराज अभय रहते हैं। वो अभय है, जानो, क्योंकि उनका पूरा जीवन राजपाट धन आज सभी ठाकुर जी को समर्पित है। वो सबको ठाकुर जी का मानते हैं, और दुर्योधन अपना मानता है। ध्यान देना, हम जब संसार को अपना मानते हैं ना, ये भागवत जी का सूत्र है। जब हम संसार को अपना मानते हैं, तब हम भयभीत रहते हैं। जब हम अपने आप को और अपना संसार जो हमको प्राप्त हुआ है, इस सबको ठाकुर जी का मान लेते हैं, तभी जीवन में ये जीव अभय हो जाता है। और राधे, अब तो महाराज डराने लगा। समझ गए श्री गोकर्ण जी महाराज, विचार करते ही कोई आत्मा है, ये दुर्दशा को प्राप्त हो गया है, ये मेरे से कुछ चाहता है, बोलना चाहता है पर बोला नहीं जाता। उसी समय गोकर्ण जी महाराज ने अपने भजन के प्रभाव से, जल लेकर के मंत्र के प्रभाव से बोलने की शक्ति प्रदान की। प्रेत बोला, उच्च स्वर से बोला, अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेन दोषेण ब्रह्मत्वं नाश्रितं मया। भैया, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। हे महात्मा जी, आप तो परम संत हैं। हे भैया, आप मेरी रक्षा करो, मुझे इस दुख से, इस कष्ट से निवारो और इससे छुटकारा दिलाओ। बोले, मैं भूख से व्याकुल हूँ, प्यास से व्याकुल हूँ, मैं कुछ खा नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता, अधोगति को मैं प्राप्त हो गया। बोले, धुंधकारी, तू प्रेत बन गया? तेरे लिए तो मैंने बड़े बड़े अनुष्ठान किए, तेरे नाम से मैंने गया में पिंडदान भी किए, तेरा उद्धार नहीं हुआ। बोले, भैया, एक पिंडदान तो क्या, हजारों पिंडदान करोगे तब भी मेरा उद्धार होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे पाप के तो पहाड़ लग गए हैं। और वैष्णवों, हम ये विचार करते हैं कि हमारे पुत्र हमारे पीछे से पिंडदान करेंगे, सत्कर्म करेंगे, भागवत जी की कथा कराएंगे, हमारे निमित्त से बड़े बड़े अनुष्ठान कराएंगे हमारे पुत्र। ये केवल वहम है। जो करना है अपने जीते जी करो। बोलो राधे श्याम। ध्यान देना, जो करना है ना अपने जीते जी कर लो।
आशा मत मांगो किसी से, आशा ही दुख का कारण है। बोलो राधे श्याम। जब हम संसारी जीवों से कोई आशा बांधते हैं ना, अपार कष्ट सहन करना पड़ता है, अपार। इसलिए संसार से भूल करके भी आशा मत करना किसी बात की कि संसार हमको कुछ देगा, क्योंकि ये तो स्वयं आशा में बंधा हुआ है, और जिसकी स्वयं आशा में बंधा हुआ है तो दूसरे को संतुष्ट कैसे कर पाएगा। इसलिए संसार की आशा नहीं करना, संसार से आशा नहीं करना और संसार की आशा नहीं करना, ये दो बात है, ध्यान देना। वैसे संसार से संसार की आशा करना, यहाँ तो दुख ही दुख है। अपने जीते जी ठाकुर जी ने हमको दो हाथ दिए, हम क्यों इच्छा रखें कि हमारे पुत्र हमारे लिए सत्कर्म करेंगे, हम स्वयं करेंगे, ये भावना होनी चाहिए। और पिंडदान का भाव जो शास्त्र ने बताया बहुत सुंदर बताया है। बोले आटे के पिंड से हमारा उद्धार होगा। ये आटे का पिंड हमारा पुत्र गया में जाकर के, केसी घाट पे जाकर के, गया कुंड पर जाकर के आटे के पिंड दान करेगा, हमारा उद्धार हो जाएगा, ऐसा नहीं है भैया। पिंड दान की विधि शास्त्र कहता है कि अपने जीते जी अपने आप को ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित कर दो, इसी को पिंडदान कहते हैं, क्योंकि शरीर भी एक पिंड है। बोलो राधे राम। ये देह एक पिंड है, मानो इस पिंड को श्री ठाकुर जी के चरणों में विसर्जन कर दो, समर्पित कर दो अपने आप को, ये असली पिंडदान है। शास्त्र इस पिंड की कहता है, ना कि आटे के पिंड की बात करता है। अपने शरीर रूपी पिंड को तू श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दे, एक ही बार में काम बन जाएगा। बोले भैया अनेक पिंडदान करोगे तब भी मेरा उद्धार नहीं हुआ, पापों के पहाड़ लग गए। बोले चिंता मत करो, अपने स्थान पर जाओ जहाँ प्रातः काल हुआ, और प्रातः काल होते ही जैसे सुना नगर वासियों ने परम संत श्री गोकर्ण जी महाराज पधारे हैं, बस महाराज सभी दर्शन को दौड़ पड़े। बोले महाराज आप कुशल हैं? बोले मैं अपनी कुशलात पीछे बताऊंगा, मैंने रात्रि को क्या देखा है उसको सुनो। आत्मदेव का पुत्र धुंधकारी प्रेत बन गया है, उसका उद्धार कैसे हो, उसके लिए आप कोई उपाय बताएं। विद्युत समाज के पास गए, संत समाज के पास गए, संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। श्री गोकर्ण जी महाराज सूर्य आराधना करते हैं, सूर्य महाराज की परम कृपा है नारायण भगवान की गोकर्ण जी के ऊपर। उन्होंने सूर्य आराधना की और सूर्य नारायण की दिव्य वाणी गोकर्ण जी महाराज को सुनाई दी गई कि साधन करो, साधन। वो साधन कौन है? सप्ताह पारायण। दिव्य जो अनुष्ठान है श्रीमद् भागवत की कथा, उस प्रेत के लिए सुनाओ। तो बांसों का बगीचा है, उस बांसों के बगीचे में व्यास आसीन हुए महाराज गोकर्ण जी महाराज। ध्यान देना वैष्णव, व्यास आसीन हुए और गोकर्ण जी महाराज ने उस प्रेत का ध्यान किया। भैया धुंधकारी, तुम्हारे निमित्त से ये कथा हो रही है, आकर के अपना आसन ग्रहण करें। अब हवा चल रही थी, अब प्रेत टिक नहीं सकता हवा के प्रभाव से। एक 7 घंटी का बांस व्यास गद्दी के सामने खड़ा हुआ था, उसी में जाकर के धुंधकारी ने अपनी जगह, अपना स्थान ले लिया और उसी बांस में बैठ गए धुंधकारी। ध्यान देना, 7 घंटी का बांस है। वैष्णवो, श्रीमद् भागवत शास्त्र आध्यात्म शास्त्र है। ये संसार ही बांसों का बगीचा है, यहाँ वासना ही वासना है। और ये जो देह है ना, इसी को बांस कहते हैं।
और जब ठाकुर जी रहते हैं तो ये मंदिर बन जाता है, और जब वासनाएं निवास कर लेती हैं ये वास बन जाता है। ध्यान देना, 7 गंठी का वास है। आप अपने देह में गिन करके देखना, 7 ही गांठ हैं, 7 ही जोड़ हैं, 8वां कोई जोड़ नहीं है देह के अंदर। इसी में प्रेत बैठा हुआ है। जो ठाकुर जी से विमुख है ना, जिसके जीवन में भजन नहीं है, जिसके जीवन में साधना नहीं है, चिंतन नहीं है, वो तो भैया प्रेत ही है। तो सूरदास जी ने कही अपने भाव